हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने जो ट्रेड लिया था, आज मार्केट इतना वो था, वोलेटाइल था कि इक्विटी मार्केट भी बहुत वोलेटाइल था। और आज जो मैंने ट्रेड लिया है वो ट्रेड में ना 150 रुपये ही प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि वो प्रॉफिट होने का कारण ये था ना कि मतलब मार्केट जब मैं लिया था तो मार्केट मेरे अपोजिट में चला गया और 400 का मुझे लॉस हो गया। फिर 400 का लॉस होने के बाद फिर मैंने दूसरा ट्रेड एक लिया, मैं उसको रिकवर करने के लिए, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सोचा था कि मुझे 2 ट्रेड लेना है। वैसे तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक ही ट्रेड लूँ, एक ही ट्रेड में जो प्रॉफिट या लॉस जो भी बने मैं उसके बाद निकल जाता हूँ। लेकिन आज मैंने दूसरा ट्रेड भी लिया। वो दूसरे ट्रेड में मैंने 600 का प्रॉफिट किया और 600 का प्रॉफिट करके बस 150 रुपीज़ जो भी ब्रोकरेज चार्ज जो लगेगा वो कट जाएगा। और मेरा यही ट्रेड था जो मैं किस तरह से ट्रेड लिया था और क्या रीज़न था ट्रेड लेने का, मैं सारा कुछ इसमें डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम सब कि क्या मेरा ट्रेड रहा आज का और मैंने कैसे कैसे ट्रेड लिया है। तो सबसे पहले मैं अपना कोटक न्यू ऐप लॉगिन कर लेता हूँ। उसमें क्या दिखा रहा है वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, क्योंकि आज जो मैंने ट्रेड लिया ना वो ऐसा ट्रेड था ना कि मैं क्या ही उसमें बताऊँ। मतलब वो इतना वॉलेटाइल था ना कि मतलब लॉस मेरा हो ही गया। मैं सोचा था कि मुझे लॉस नहीं लेना, लेकिन फिर भी मेरा लॉस हो गया। लेकिन अब क्या ही करना, लॉस हो ही गया तो फिर तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा मार्केट आज रहा और मार्केट कहाँ कहाँ से, मतलब मैं कैसे कैसे वो ट्रेड लिया। सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ अपना। ये मेरा प्रॉफिट रहा 150, जिसमें आप देख रहे हैं कि 450 का पहले लॉस था। फिर मैंने दूसरा IRC कॉन में लिया तो उसमें मैंने 600 का प्रॉफिट किया। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा ना कि मेरा RBNL में लॉस हुआ क्यों। सबसे पहले RBNL का मैं चार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ। RBNL का ये चार्ट है और इस चार्ट में ना सबसे पहले ये हुआ ना मेरे से प्रॉब्लम कि मैंने जो जहाँ पे ट्रेड लिया ना मार्केट मेरे फेवर में गया। ऐसा नहीं है कि मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया, मार्केट मेरे फेवर में गया। लेकिन बात ये हुआ ना कि जब मैं ट्रेड से निकल गया उसके बाद मार्केट मेरे फेवर में गया। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है, 168 169 पे मैंने ट्रेड लिया था, शायद यहाँ पे लिया था, हाँ। तो मैं जब यहाँ पे ट्रेड लिया ना तो मार्केट ऊपर जाने लगा और ये जो कैंडल है ना, यही कैंडल ना ऊपर जाने लगा। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो मेरा लॉस हो गया। तो इस कैंडल में ना मैं फिर एग्जिट कर दिया और उसके बाद देखिए कितना बड़ा फॉल आया मार्केट में, क्योंकि मेरा एनालिसिस सही था। क्योंकि मार्केट देखिए, मार्केट जो यहाँ पे है ना, यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है। इसके पहले बार भी ना मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, इसके पहले बार भी मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, दोनों बार देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। तो इस बार भी मुझे लगा ना कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन क्या हुआ ना कि मार्केट अप जाने लगा। फिर मैं उतना श्योर नहीं हो पाया अपने अपने ट्रेड को लेकर के और मुझे ट्रेड से निकलना पड़ा। तो इसमें मैंने 450 रुपये का लॉस दिया, ठीक है। और 450 रुपये का लॉस देके मैं बाहर निकल गया इस ट्रेड से। अब जो मैं दूसरा ट्रेड लिया था उसमें क्या था कि वो ट्रेड जो था वो IRC कॉन में था। तो इसमें मैं ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मेरा इसमें थोड़ा व्यू सही था कि मार्केट इसमें अप जाएगा, और मार्केट अप गया भी, ठीक है। और मार्केट अप जाने के बाद मुझे हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ। फिर मैं मार्केट से एग्जिट कर लिया। जो ये कैंडल था, ये कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था और मैं ये सोचा था कि मार्केट थोड़ा सा भी अप जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। तो ये थोड़ा सा अप गया और मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और ये मेरा ओवरऑल आज का दिन रहा। और आज का दिन मेरा ठीक ही रहा, ठीक ही ठाक रहा। ये भी जो भी पैसा है वो ब्रोकरेज चार्ज में चला जाएगा। और मेरा ये आज का पूरा रहा। और मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने गलती किया उस गलती से मैं ये सीखा हूँ कि अगर जो कभी भी आपको मार्केट में लॉस हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमेशा आप। अगर जो कभी भी मार्केट में आपको लॉस हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है ना कि लॉस जल्दी काटना होता है, प्रॉफिट लेट से काटो, ठीक है। लॉस में ना आपको रुकना नहीं है। पेशेंस, मैं बोलता हूँ कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, लेकिन लॉस में पेशेंस नहीं रखना है। जो भी आप एक डिसाइड किए, प्री डिफाइंड जो किए हैं आप कि हाँ मुझे 1 रुपये का लॉस लेना है, मुझे 50 पैसे का लॉस लेना है, जितना भी लॉस लेना है, जो प्री डिफाइंड लॉस होता है आपको वही लेना है। और जब वो लॉस हिट हो जाए, जब वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपको मार्केट से बाहर निकल जाना है। क्योंकि अगर जो आप मार्केट से बाहर नहीं निकलेंगे, मार्केट का क्या ही पता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो इसलिए आपको कैपिटल अपना बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज यही सीखा कि कुछ भी हो जाए मैं मार्केट में पेशेंस रखूंगा, लेकिन जब मेरा लॉस होगा तो जो मेरा प्री डिफाइंड लॉस है मैं उस लॉस को लेके निकल जाऊंगा मार्केट से। मैं लॉस लेने का था, मेरा एपेटाइट था कि मैं 500 का लॉस लूंगा। मैं 500 का लॉस हुआ, मैं निकल गया मार्केट से, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को अपने अंदर लाना पड़ेगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक यू मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए। थैंक यू।